उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान में विश्व गौरैया दिवस के अवसर पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने विलुप्त होती इस नन्ही चिड़िया के संरक्षण पर जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि आज के आधुनिक दौर में घरों के आंगन से गौरैया की चहक कम होती जा रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि 2010 से शुरू हुई ये मुहिम आज पर्यावरण संतुलन के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। वन मंत्री ने इसके अलावा ये भी कहा कि घरों के बाहर घोंसले बनाने चाहिए। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि आज के समय पर चाहे चिड़िया संरक्षण हो या गौरैया दिवस मनाने को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरीके के आयोजन होने चाहिए। आगे बढ़ेंगे जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान में विश्व गौरैया दिवस के अवसर पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने विलुप्त होती इस नन्ही चिड़िया के संरक्षण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज के आधुनिक दौर में घरों के आंगन से गौरैया की चहक कम होती जा रही है। मंत्री ने जनता से भावुक अपील करते हुए कहा कि हमें अपने घरों के बाहर घोंसले बनाने चाहिए ताकि गौरैया की संख्या फिर से बढ़ सके। जैसे जैसे डेवलपमेंट्स हो रही हैं तो हमारे कच्चे मकान हटते चले जा रहे हैं और पक्के मकान और पक्की मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स बनती चली जा रही हैं। ऐसी स्थिति में जो गौरैयों का असली रहने का स्थान होता था वो कच्चे घरों में बने हुए छोटे छोटे छेद या फिर छप्पर हुआ करते थे, जो आज की डेट में नहीं है क्योंकि डेवलपमेंट में पक्के मकान बनने लगे। लेकिन फिर भी अगर हम उसी साइज के गौरैयों के घर जगह जगह पेड़ों पर जंगलों में इस तरह से लगाते हैं तो उनमें गौरैयाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो अर्बन एरियाज के लिए स्पेशली है क्योंकि गौरैया जो थी वो जंगलों की नहीं, अर्बन एरिया की ही, शहरी क्षेत्र की ही पक्षी है। तो इस पे प्रयास किया जा रहा है। वन विभाग प्रतिवर्ष 20 मार्च को इस गौरैया दिवस का आयोजन करता है और आयोजन करते समय हम लोग कुछ पिंजरे, कुछ घोंसले, कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी जिनसे कि घोंसले बन सकते हैं वो भी लोगों में देते हैं। लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं कि किस तरह से इन घोंसलों को बनाया जा सकता है, कैसे गौरैया के लिए जगह बनाई जा सकती है। तो इस तरह के अगर प्रयास और कैसे लोगों को अवेयर करते हैं, जागरूकता क्रिएट करते हैं, तो इन तरह सभी प्रयासों से लोगों में एक नई ऊर्जा का सृजन होता है और वो जानने लगते हैं कि किस तरह से हम गौरैया को बचाएं। आज की डेट में इतने सालों से मनाते मनाते हम स्थिति पे पहुंचे हैं कि कुछ जगहों से हमारे पास वीडियोस और फोटोज आते हैं कि जहाँ पे गौरैया का प्रजनन शुरू हो गया है और गौरैया में संरक्षण का लोगों में जागरूकता बढ़ी।